हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पौधी बेला क्लासेस पर। तो आज हम देखेंगे क्लास 7 का जो हमारी दुनिया बुक है, जिसका जो पार्ट 2 है कि चट्टान एवं खनिज के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में मैंने क्लास 7 का जो पहला चैप्टर था पृथ्वी के अंदर ताक झांक, उसे हम पूरा अच्छी कंसेप्ट के साथ पढ़ाए थे, जिसमें थ्योरी क्लास और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्लास पूरी करा चुके हैं। तो दोस्तों, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ कृपया उसे भी पहले देख लें, उसके बाद इस क्लास को करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि मेरा 3000 कंप्लीट जो सब्सक्राइबर था वो डिलीट हो चुका है। वो चैनल फिर से हम क्रिएट न्यू चैनल बनाए हैं पौधी बेला क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के जो वीडियो है बहुत ही खास वीडियो है कि चट्टान, पहले पूछते हैं चट्टान क्या होता है, चट्टान के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद खनिज के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं चट्टान क्या होता है, उसको हम समझते हैं चट्टान। तो दोस्तों, पार्ट 2 में है अध्याय 2, जिसे पार्ट 2 बोलते हैं कि चट्टान एवं खनिज। चट्टान का इंग्लिश में बोलते हैं रॉक्स, यानी होता है चट्टान। चट्टान समझते हैं चट्टान क्या होता है। तो दोस्तों देखो, इसका परिभाषा पहले, चट्टान का परिभाषा हम पहले लिखे हैं कि हमारे धरातल भूपट्टी पर जो कठोर या मुलायम पदार्थ पाया जाता है उसे हम चट्टान कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारे धरातल मतलब हुआ जमीन, धरातल का मतलब हुआ जमीन, जिसे भूपट्टी बोलते हैं, पर जो कठोर या मुलायम पदार्थ, कोई चट्टान कठोर होता है और कोई चट्टान मुलायम होता है। जैसे पत्थर को आप जब देखते होंगे तो कितना कठोर होता है, उसमें अगर आप एक हाथ से उसमें टच कीजिएगा तो उसमें चोट लग सकता है। तो उसी को हम कठोर या मुलायम पदार्थ होता है उसे हम चट्टान कहते हैं। जो हमारे पृथ्वी यानी जमीन पर कठोर या मुलायम पदार्थ पाया जाता है उसी को हम चट्टान बोलते हैं। तो इसका परिभाषा हो चुका है कि चट्टान का परिभाषा हम करा दिए हैं। जैसे चट्टान क्या क्या होता है, जैसे पत्थर होता है, चूना होता है, सेल होता है आदि, सब क्या हुआ, चट्टान हुआ। तो चट्टान क्या होता है, कठोर भी होता है और मुलायम भी होता है। कोई चट्टान कठोर और कोई चट्टान मुलायम होता है। तो हम समझ चुके हैं कि चट्टान का परिभाषा अच्छी ढंग से समझ चुके हैं। फिर हम चलते हैं चट्टानों का निर्माण के बारे में, यानी आखिरकार चट्टान कहाँ से हमें प्राप्त होता है, कैसे मिलता है, कैसे इसका निर्माण होता है, चट्टान का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो आपका बुक में तो ऐसा नहीं दिया है कि चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो उसे हम समझे कि अगर पढ़ाना है तो आप अच्छी तरीक़ा से पढ़ाएं कि बच्चा को भी समझ में आए। तो इसीलिए मैंने अपना खुद से एक नोट के जरिए आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो चट्टानों का निर्माण समझते हैं। तो चट्टानों का निर्माण, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब उसमें से लावा बाहर निकलता है और वह लावा पृथ्वी के ऊपर यानी भूपट्टी पर फैलने लगता है और ठंडा होकर चट्टान बनने लगता है। उसे लावा का निर्माण होता है, यानी चट्टान का निर्माण होता है। इसका मतलब समझे आप लोग कि चट्टान का निर्माण कैसे होता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, पहले आप समझिए, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब उसमें से लावा निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है, लावा। जैसे कि पृथ्वी के अंदर गर्म हुआ, तो गर्म होने के बाद क्या होता है, उसमें से तापमान बढ़ने लगता है। तापमान बढ़ने के बाद क्या होगा, विस्फोट होगा। यानी जैसे यहाँ पे कोई ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो उसमें क्या होगा, पहले ज़मीन गर्म होगा, गर्म होने के बाद वह ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के बाद क्या होगा, उसमें से लावा निकलेगा। जो भी लावा निकलेगा वह ठंडा होकर क्या होता है, वह ठंडा होकर चट्टान बनने लगता है, यानी कि एक जैसा कठोर चट्टान बनने लगता है, ढेर बनने लगता है। तो उसे चट्टान का निर्माण कहा जाता है। निर्माण भी समझ गए कि चट्टान का निर्माण कब या कैसे होता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसमें से लावा बाहर निकलता है और वह लावा पृथ्वी के ऊपर यानी भूपट्टी मतलब होता है जमीन पर फैलने लगता है और वह ठंडा होकर चट्टान बनने लगता है। तो यह भी आप समझ गए होंगे कि चट्टान का निर्माण कैसे होता है। पहले तो हम पढ़ चुके हैं, चट्टान का परिभाषा पढ़ चुके हैं, उसके बाद पढ़े हैं कि चट्टान का निर्माण कैसे होता है। एक नोट है, यह नोट आपको याद रखना होगा कि चट्टान का निर्माण जो होता है वो लावा से होता है। चट्टान का निर्माण कैसे होता है, लावा से चट्टान का निर्माण होता है। इसे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं
ताकि आपको परिभाषा और में दिक्कत ना हो, और इसे नोट करते जाइए आप लोग। देखिए फिगर है, इसी फिगर के माध्यम से हम समझेंगे कि चट्टान का निर्माण कैसे होता है। यह जैसे पृथ्वी हो गया, या पृथ्वी हो गया, इसमें क्या है, धीरे धीरे जो तापमान है, तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के बाद यहाँ पर विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद क्या हुआ, तो ये सब क्या है, ये सब लावा बन गया। ये सब क्या हो गया, लावा बन गया। और लावा में से क्या होता है, गैस निकलता है। किसी भी चीज़ को आप गर्म करते हैं तो उसमें से क्या होता है, गैस थोड़ा निकलता है। तो उसमें से गैस निकलने के बाद वह क्या होता है, वह ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद चट्टान बन जाता है। फिर हम आगे चलते हैं चट्टान के प्रकार की ओर। हम देखते हैं कि चट्टान के अब प्रकार कितना होता है। तो आपने चट्टान का परिभाषा और चट्टान का निर्माण देख लिए। अब चलते हैं, अब हम लिख के लाए कि चट्टान कितने प्रकार के होता है। जो दोस्तों चट्टान जो होता है, चट्टान आपको 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है चट्टान, 3 प्रकार के होता है। तो चट्टान लिख दीजिए उस पर और इसको 3 भाग में बांट दीजिए। तो पहला है आपको आगन्य चट्टान, दूसरा है आपका अवसादी चट्टान, तीसरा है रूपांतरित चट्टान। तो अब 3 प्रकार के जो चट्टान है उसे हम बारी बारी से पढ़ते हैं कि आगन्य चट्टान किसे कहते हैं, उसके बाद है कि अवसादी चट्टान किसे कहते हैं, उसके बाद है कि रूपांतरित चट्टान किसे कहते हैं। तो उसको हम जो है बारी बारी से पढ़ते हैं। तो पहला पढ़ लेते हैं कि आगन्य चट्टान किसे कहते हैं, या आगन्य चट्टान क्या है, इसके बारे में। तो दोस्तों आप लोग आगन्य चट्टान पहले पढ़िए। तो आगन्य चट्टान क्या है, तो पिघला हुआ पदार्थ जब पृथ्वी के अंदर से धरातल के ऊपर जम जाता है और जमने के बाद ठोस पदार्थ बनता है, उसे आगन्य चट्टान कहते हैं। यानी कि इसका मतलब हुआ कि पिघला हुआ पदार्थ जैसे लावा जब पिघलता है, उसके बाद पिघला हुआ पदार्थ जब पृथ्वी के अंदर से, यानी कि जब लावा जब पिघलता है पृथ्वी के अंदर से, वो ऊपर आकर क्या करता है, पृथ्वी पर ऊपर आके जम जाता है। जमने के बाद जब ठोस पदार्थ बनता है, उसी को हम आगन्य चट्टान कहते हैं। समझ गए होंगे कि आगन्य चट्टान क्या है, कि जब पृथ्वी से लावा गर्म होकर ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद जब जम जाता है और ठोस पदार्थ बन जाता है, उसी को आगन्य चट्टान कहते हैं। उसके बाद जब है आगन्य चट्टान की विशेषता को भी देख लीजिए। आगन्य चट्टान में क्या क्या विशेषता होता है, कि इस चट्टान में जो है परत नहीं पाया जाता है। इस चट्टान में जो है परत नहीं पाया जाता है। तो इसका पहला विशेषता है कि इस चट्टान में परत नहीं पाए जाते हैं। दूसरा विशेषता, इस चट्टान में रवा पाए जाते हैं। रवा, इस चट्टान में क्या पाए जाते हैं, रवा पाए जाते हैं। उसके बाद हो गया कि यह प्राथमिक चट्टान होता है, यानी कि सबसे पहला चट्टान आगन्य चट्टान या प्रथम चट्टान होता है, आगन्य चट्टान। उसके बाद है कि इस चट्टान में किसी प्रकार का छिद्र भी नहीं पाया जाता है। यानी आगन्य चट्टान में आपको किसी भी प्रकार का छिद्र नहीं पाया जाएगा। छिद्र यानी होता है आपको कि कहीं कहीं जो होता है कटा फटा, ये सब क्या होता है, छिद्र। तो इसमें छिद्र नहीं पाया जाता है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे कि आगन्य चट्टान क्या है। अब आगन्य चट्टान में कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो फिर हम चलते हैं उसके बाद अवसादी चट्टान के बारे में। अवसादी चट्टान समझते हैं कि अवसादी चट्टान क्या होता है या नहीं होता है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो पहला चट्टान हो गया आगन्य चट्टान। अब दूसरा चट्टान क्या है, दूसरा चट्टान है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान किसे कहते हैं, तो देखिए जब आगन्य चट्टान टूट फूट कर एक स्थान से खिसक कर दूसरे स्थान पे चला जाता है। जब आगन्य चट्टान जो का निर्माण होता है वह टूट फूट कर जाकर एक दूसरे स्थान पे चला जाता है, और वह दूसरा स्थान पर क्या जाता है, एक परत बन जाता है, उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे अवसादी चट्टान के अंतर्गत क्या क्या होता है, सेल होता है, बालू पत्थर होता है, कोयला होता है, पेट्रोल होता है, ये सब अवसादी चट्टान के अंतर्गत आता है। तो अवसादी चट्टान समझ गए कि जब आगन्य चट्टान टूट फूट कर एक स्थान से खिसक कर दूसरे स्थान पर चला जाता है और एक परत बन जाता है, उसे अवसादी चट्टान हम कहते हैं। और उसके विशेषता क्या है अवसादी चट्टान का, कि इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है, कि इसमें परत पाया जाता है अवसादी चट्टान में। आगन्य चट्टान में परत नहीं पाया जाता था। उसके बाद है कि यह मुलायम होता है। सही बात है कि अवसादी चट्टान मुलायम होता है। उसके बाद इसमें छिद्र पाया जाता है, कि अवसादी चट्टान में आपको छिद्र पाया जाता है और आगन्य चट्टान में छिद्र नहीं पाया जाता है। फिर हम तीसरा जो चट्टान है आपको रूपांतरित चट्टान के बारे में बताते हैं। अब जो लास्ट में चट्टान है
चट्टान के 3 प्रकार था। पहला था कि अगण्य चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा रूपांतरित चट्टान। तो अगण्य और अवसादी चट्टान हम पढ़ चुके हैं। फिर तीसरा है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान क्या होता है? जब अगण्य चट्टान या परतदार चट्टान में ताप या दबाव या दोनों के कारण इसके रूप और गुण में बदलाव हो जाता है तो उसे हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। इसका मतलब हुआ जब अगण्य चट्टान यानी कि पहला जो था अगण्य चट्टान या परतदार चट्टान। परतदार चट्टान किसे कहते हैं? अवसादीय चट्टान को हम परतदार चट्टान कहते हैं। तो जब अगण्य चट्टान या परतदार चट्टान में ताप यानी गर्म या दबाव यानी कि दबाव हो जाता है या दोनों के कारण इसके रूप और गुण में बदलाव हो जाता है। यानी कि जब अगण्य चट्टान में ताप होता है और अवसादी चट्टान में जब ताप या दबाव होता है उसके कारण जब इसके गुण में यानी कि गुण या रूप मतलब आकार होता है और गुण में बदलाव हो जाता है तो उसे हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे इसका रूपांतरित चट्टान क्या क्या होता है? संगमरमर क्या है? रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आता है। उसके बाद चूना पत्थर ये सब क्या होता है? ये सब रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आता है। एक जो स्टार है कि इन्हें कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। रूपांतरित चट्टान को कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो दोस्तों आज का जो क्लास है यहीं तक हम समाप्त करते हैं। चट्टान का प्रकार हो गया, चट्टान का पहले परिभाषा हो गया, उसके बाद चट्टान का निर्माण कैसे हो उसे भी हम पढ़ चुके हैं और उसके बाद चट्टान के तीनों प्रकार भी हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों अब जो हम क्लास जो होगा कल होगा, दूसरी क्लास में हम खनिज के बारे में पढ़ेंगे और खनिज के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर इसी क्लास में हम कराएंगे। तो दोस्तों इसके लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।